अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर हिट ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया की शादी होने जा रही है, यानी दानिया की शादी उसकी फैमिली में होने जा रही है, उसके ताया अब्बू के बेटे से। उसके ताया अब्बू के बेटे से वो पसंद नहीं करती, लेकिन दोनों फैमिली यही चाहती हैं कि दानिया की शादी वहाँ पर हो जाए। और दानिया के जो ताया अब्बू है वो यही कहते हैं दानिया के नाना और नानी से कि वो दानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जिसके बाद दानिया के वालिद आएंगे और दानिया का हाथ पकड़ के यही कहेंगे, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, इस तरह से तुम मेरे आस पास रहोगी, मैं बेफिक्र रहूँगा और तुम वापस अपने ख़ानदान में ही आ जाओगी। जबकि दानिया बड़ी कश्मकश में आ गई है। जिसके बाद दानिया अपने दोस्त से बात करती है, उसे यही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो अजनबी इंसान को एक कर दिया जाएगा, एक साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैं तो चाहती हूँ मैं उससे शादी करूँ जिससे मैं दिल और जान से टूट कर मोहब्बत करूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत में मैं खोना चाहती हूँ। यानी दानिया को पैसा दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दानिया को प्यार और मोहब्बत चाहिए। बचपन से वो इसी चीज़ के लिए तरसती रही है। उसके नाना और नानी ने उसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उसके वालिद उसको प्यार नहीं दे पाए और वो दूसरी शादी कर ली। उसकी वालिदा की डेथ हो जाने के बाद दानिया बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। वो इस फैसले की सारी जिम्मेदारी अपना नाना और नानी को दे देती है। जिसके बाद नानी तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही कि दानिया की शादी उसके खानदान में करे, यानी ताया अब्बू के बेटे से। जबकि उसके नाना समझाते और वो यही कहते हैं कि ज़माने में दिल नहीं है माँ की तरह, इस तरह से तुम अगर करोगे तुम्हारी बेटी यहीं पर घर बैठी रह जाएगी। जिसके बाद दानिया के नाना जो है वो मना लेंगे उसकी नानी को और दानिया की शादी वहीं पर हो जाएगी उसके ताया अब्बू के बेटे से। यानी उसके ताया अब्बू की ख्वाहिश थी कि दानिया मेरे घर की बहू बने। दानिया की शादी रुखसती हो जाएगी। जिसके बाद दानिया जब अपने वहाँ पर जाएगी घर में, तो वो सब कुछ देख के उसको खुशी तो होगी, लेकिन उसको वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत मोहब्बत करे, बहुत चाहत दे, उसे प्यार करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब दानिया की शादी हो जाने के बाद उसको असलियत के बारे में पता चले जाएगा कि उसके ताया अब्बू का बेटा तो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद दानिया का ताया अब्बू यही कहेगा दानिया से कि दानिया मैंने तुमसे शादी सिर्फ फैमिली, अपने वालिद की बीमारी और पॉलिटिशियन जो भी सियासत वगैरह के मामला थे, इस वजह से मैं तुमसे शादी करने पर मजबूर हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता था। ये बात सुननी थी दानिया की पहली ही रात। दानिया तो एकदम हैरान हो जाती है, शौक में चली जाती है, बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाती है। यानी वो जो चाहती थी प्यार मोहब्बत वो उसको नहीं मिला, बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी सी हो जाएगी। तो नाज़रीन आपको ये न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर हिट ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया की शादी होने जा रही है, यानी दानिया की शादी उसकी फैमिली में होने जा रही है, उसके ताया अब्बू के बेटे से। उसके ताया अब्बू के बेटे से वो पसंद नहीं करती, लेकिन दोनों फैमिली यही चाहती हैं कि दानिया की शादी वहाँ पर हो जाए। और दानिया के जो ताया अब्बू है वो यही कहते हैं दानिया के नाना और नानी से कि वो दानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जिसके बाद दानिया के वालिद आएंगे और दानिया का हाथ पकड़ के यही कहेंगे, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, इस तरह से तुम मेरे आस पास रहोगी, मैं बेफिक्र रहूँगा और तुम वापस अपने ख़ानदान में ही आ जाओगी। जबकि दानिया बड़ी कश्मकश में आ गई है। जिसके बाद दानिया अपने दोस्त से बात करती है, उसे यही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो अजनबी इंसान को एक कर दिया जाएगा, एक साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैं तो चाहती हूँ मैं उससे शादी करूँ जिससे मैं दिल
जान से टूट कर मोहब्बत करूं और वो भी मुझसे मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत में मैं खोना चाहती हूँ। यानी दानिया को पैसा दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दानिया को प्यार और मोहब्बत चाहिए। बचपन से वो इसी चीज़ के लिए तरसती रही है। उसके नाना और नानी ने उसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उसके वालिद उसको प्यार नहीं दे पाए और वो दूसरी शादी कर ली। उसकी वालिदा की डेथ हो जाने के बाद दानिया बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। वो इस फैसले की सारी जिम्मेदारी अपना नाना और नानी को दे देती है, जिसके बाद नानी तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही कि दानिया की शादी उसके खानदान में करे, यानी ताया अब्बू के बेटे से। जबकि उसके नाना समझाते और वो यही कहते हैं कि ज़माने में दिल नहीं है माँ की तरह, इस तरह से तुम अगर करोगे तुम्हारी बेटी यहीं पर घर बैठी रह जाएगी। जिसके बाद दानिया के नाना जो है वो मना लेंगे उसकी नानी को और दानिया की शादी वहीं पर हो जाएगी उसके ताया अब्बू के बेटे से। यानी उसके ताया अब्बू की ख्वाहिश थी कि दानिया मेरे घर की बहू बने। दानिया की शादी रुखसती हो जाएगी, जिसके बाद दानिया जब अपने वहाँ पर जाएगी घर में तो वो सब कुछ देख के उसको खुशी तो होगी, लेकिन उसको वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत मोहब्बत करे, बहुत चाहत दे, उसे प्यार करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब दानिया की शादी हो जाने के बाद उसको असलियत के बारे में पता चले जाएगा कि उसके ताया अब्बू का बेटा तो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद दानिया का ताया अब्बू यही कहेगा दानिया से कि दानिया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ फैमिली, अपने वालिद की बीमारी और पॉलिटिशियन जो भी सियासत वगैरह के मामला थे, इस वजह से मैं तुमसे शादी करने पे मजबूर हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता था। ये बात सुननी थी दानिया की पहली ही रात। दानिया तो एकदम हैरान हो जाती है, शौक में चली जाती है, बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाती है। यानी वो जो चाहती थी प्यार मोहब्बत, वो उसको नहीं मिला। बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी सी हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपको ये न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर हिट ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया की शादी होने जा रही है, यानी दानिया की शादी उसकी फैमिली में होने जा रही है उसके ताया अब्बू के बेटे से। उसके ताया अब्बू के बेटे से वो पसंद नहीं करती, लेकिन दोनों फैमिली यही चाहती हैं कि दानिया की शादी वहाँ पर हो जाए। और दानिया के जो ताया अब्बू है वो यही कहते हैं दानिया के नाना और नानी से कि वो दानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जिसके बाद दानिया के वालिद आएंगे और दानिया का हाथ पकड़ के यही कहेंगे, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, इस तरह से तुम मेरे आस पास रहोगी, मैं बेफिक्र रहूँगा और तुम वापस अपने ख़ानदान में ही आ जाओगी। जबकि दानिया बड़ी कश्मकश में आ गई है। जिसके बाद दानिया अपनी दोस्त से बात करती है, उसे यही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो अजनबी इंसान को एक कर दिया जाएगा, एक साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैं तो चाहती हूँ मैं उससे शादी करूँ जिससे मैं दिल जान से टूट कर मोहब्बत करूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत में मैं खोना चाहती हूँ। यानी दानिया को पैसा दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दानिया को प्यार और मोहब्बत चाहिए। बचपन से वो इसी चीज़ के लिए तरसती रही है। उसके नाना और नानी ने उसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उसके वालिद उसको प्यार नहीं दे पाए और वो दूसरी शादी कर ली। उसकी वालिदा की डेथ हो जाने के बाद दानिया बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। वो इस फैसले की सारी जिम्मेदारी अपना नाना और नानी को दे देती है, जिसके बाद नानी तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही कि दानिया की शादी उसके खानदान में करे, यानी ताया अब्बू के बेटे से। जबकि उसके नाना समझाते और वो यही कहते हैं कि ज़माने में दिल नहीं है माँ की तरह, इस तरह से तुम अगर करोगे तुम्हारी बेटी यहीं पर घर बैठी रह जाएगी। जिसके बाद दानिया के नाना जो है वो मना लेंगे उसकी नानी को और दानिया की शादी वहीं पर हो जाएगी उसके ताया अब्बू के बेटे से। यानी उसके ताया अब्बू की ख्वाहिश थी कि दानिया मेरे घर की बहू बने। दानिया की शादी रुखसती हो जाएगी, जिसके बाद दानिया जब अपने वहाँ पर जाएगी घर में
तो वो ये सब कुछ देख के उसको खुशी तो होगी, लेकिन उसको वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत मोहब्बत करे, बहुत चाहत दे, उसे प्यार करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब दानिया की शादी हो जाने के बाद उसको असलियत के बारे में पता चले जाएगा कि उसके ताया अबू का बेटा तो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद दानिया के ताया अबू यही कहेगा दानिया से कि दानिया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ फैमिली, अपने वालिद की बीमारी और पॉलिटिशियन जो भी सियासत वगैरह के मामला थे, इस वजह से मैं तुमसे शादी करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता था। ये बात सुननी थी दानिया की पहली ही रात। दानिया तो एकदम हैरान हो जाती है, शौक में हो चली जाती है, बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाती है। यानी वो जो चाहती थी प्यार मोहब्बत, वो उसको नहीं मिला। बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी सी हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपको ये न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर हिट ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि दानिया की शादी होने जा रही है। यानी दानिया की शादी उसकी फैमिली में होने जा रही है, उसके ताया अब्बू के बेटे से। उसके ताया अब्बू के बेटे से वो पसंद नहीं करती, लेकिन दोनों फैमिली यही चाहती हैं कि दानिया की शादी वहाँ पर हो जाए। और दानिया के जो ताया अब्बू है वो यही कहते हैं दानिया के नाना और नानी से कि वो दानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जिसके बाद दानिया के वालिद आएंगे और दानिया का हाथ पकड़ के यही कहेंगे, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, इस तरह से तुम मेरे आस पास रहोगी, मैं बेफिक्र रहूँगा और तुम वापस अपने ख़ानदान में ही आ जाओगी। जबकि दानिया बड़ी कश्मकश में आ गई है। जिसके बाद दानिया अपनी दोस्त से बात करती है, उसे यही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो अजनबी इंसान को एक कर दिया जाएगा, एक साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैं तो चाहती हूँ मैं उससे शादी करूँ जिससे मैं दिल जान से टूट कर मोहब्बत करूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत में मैं खोना चाहती हूँ। यानी दानिया को पैसा दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दानिया को प्यार और मोहब्बत चाहिए। बचपन से वो इसी चीज़ के लिए तरसती रही है। उसके नाना और नानी ने उसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उसके वालिद उसको प्यार नहीं दे पाए और वो दूसरी शादी कर ली। उसकी वालिदा की डेथ हो जाने के बाद दानिया बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। वो इस फैसले की सारी जिम्मेदारी अपना नाना और नानी को दे देती है। जिसके बाद नानी तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही कि दानिया की शादी उसके खानदान में करे, यानी ताया अब्बू के बेटे से। जबकि उसके नाना समझाते और वो यही कहते हैं कि ज़माने में दिल नहीं है माँ की तरह, इस तरह से तुम अगर करोगे तुम्हारी बेटी यहीं पर घर बैठी रह जाएगी। जिसके बाद दानिया के नाना जो है वो मना लेंगे उसकी नानी को और दानिया की शादी वहीं पर हो जाएगी उसके ताया अब्बू के बेटे से। यानी उसके ताया अब्बू की ख्वाहिश थी कि दानिया मेरे घर की बहू बने। दानिया की शादी रुखसती हो जाएगी। जिसके बाद दानिया जब अपने वहाँ पर जाएगी घर में, तो वो ये सब कुछ देख के उसको खुशी तो होगी, लेकिन उसको वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत मोहब्बत करे, बहुत चाहत दे, उसे प्यार करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब दानिया की शादी हो जाने के बाद उसको असलियत के बारे में पता चले जाएगा कि उसके ताया अब्बू का बेटा तो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद दानिया के ताया अब्बू यही कहेगा दानिया से कि दानिया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ फैमिली, अपने वालिद की बीमारी और पॉलिटिशियन जो भी सियासत वगैरह के मामला थे, इस वजह से मैं तुमसे शादी करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता था। ये बात सुननी थी दानिया की पहली ही रात। दानिया तो एकदम हैरान हो जाती है, शौक में हो चली जाती है, बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाती है। यानी वो जो चाहती थी प्यार मोहब्बत, वो उसको नहीं मिला। बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी सी हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपको ये न्यू ड्रामा से मेरी शहजादी कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।